NA 119 में हम मौजूद हैं और NA 119 के अंदर ज़मीनी इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं। इलेक्शन अब तो हमें आदत ही पड़ती जा रही है कि वोट डालना है, लेकिन वोट डालने के बाद जो फल मिलता है उससे अभी तक हम थोड़े से महरूम हैं। जल्दी मिल जाएगा, उम्मीद यही रखनी चाहिए। कुछ दोस्त यहाँ खड़े NA 119 के, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम चाची। जी सर, क्या हाल है? ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी चाचू, किसको वोट डालने का सोचा अब आपने दोबारा? भाई अभी नंबर तो कोई दिखाया नहीं, पहले तो हमने शेर को डाला था। अच्छा ठीक है, जो राशन उशन भी आ रहे हैं, राशन भी अजय तक तो थाने किसी ने। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ खड़े हैं? उस्मानाबाद खड़े हैं। केड़ा लग? सुबानी रोड, दर्श बड़े में या सुबानी रोड? सुबानी रोड पे खड़े हैं। हाँ, सुबानी रोड खड़े हैं जी। बाकी ये 119 नंबर है। आपने किसको वोट डालने का सोचा? सर मैंने पहले भी शेर को डाला, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी शेर को डालेंगे। क्यों सर बात वो ये हल्का वैसे भी नून लीग है। नून लीग है, खरीदा हुआ उन्होंने? नहीं सर, खरीदा तो नहीं है, लेकिन नहीं आता। हम क्या करें, कोई मेहरबान होगा उसको दे देंगे। नून लीग ने इधर काम किया। अली परवेज साहब खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, अली परवेज का सर हम असली ताबेदार हैं, जो कहेंगे ठीक है। इस हल्के में बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। चौधरी शहबाज ने बहुत ज़्यादा इधर काम किया है। यानी मैं स्क्रीन में आ रहा हूँ मैं इस वजह से, लेकिन हकीकत है उन्होंने चौधरी शहबाज ने पट्टियाँ देखी हैं मैंने उनकी। हमारा पहला वोट शेर का था, पहला जो वोट बना था। इंशाल्लाह ताला आखिरी वोट भी मरते दम तक शेर का ही है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने जो मैंने ज़िंदगी में देखा ना, शेर के अलावा मैंने पूरे पाकिस्तान में काम नहीं देखे। जो काम किए मियां नवाज शरीफ ने किए हैं। अली परवेज मलिक को वोट इंशाल्लाह ताला, जिसके साथ दिन रात हम साथ हैं। आप किसको वोट डालेंगे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शेर को ही डालूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनकी रेपुटेशन अच्छी है, यहाँ पे काम शुरू से देखा है, वही करवा रहे हैं। PTI का तो वो खड़े हो रहे हैं ना, मेरे ख्याल जमशेद चीमा या कोई खड़े हो रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने करके भी कुछ भी नहीं किया। पहले भी ये देखो ना, उसने हुकूमत की, इमरान खान साहब ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जब भी कोई काम होता है नून लीग करवाती है। भाई आप किसको वोट डालेंगे? नो वन, किसी को भी नहीं जी। वजह इसकी ये है कि लास्ट जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें जो रिजल्ट आया है, अब मुझे बात बताएं कि यंग जनरेशन किस उम्मीद पे जो है ना जाके वोट डाले। इधर आगे हैं, इधर भाई। जब आप मुझे एक बात बताएं। हाँ वो बताएं। आप कहते हैं कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, अगर हम जिनको वोट डालना चाह रहे हैं, हाँ। ऑनेस्टली आप बताएं, क्या ये वही रिजल्ट आए हैं? आप तो नहीं देंगे, आप तो साफ़ी हैं, आप तो अपनी राय नहीं देंगे। हाँ। लेकिन आप मुझे बताएं, जो रिजल्ट जो हमने वोट कास्ट किया है, ये क्या वही रिजल्ट आपको लगता है कि वो रिजल्ट नहीं है? ये वो रिजल्ट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ यानी कि ये कोई PTI वाला नहीं कह रहा, यकीन नहीं है। यंग जनरेशन के साथ मजाक किया गया। यानी कि वो वोट डालने जाता है, लेकिन वो अपने इतना कीमती टाइम निकाल के जाके वोट डालता है और उसको जो है ना वो वाला रिजल्ट नहीं दिया जाता। 2018 में यही हुआ था ना सर। 2018 में क्या हुआ था? नौजवान जो है वो तो मायूस हो रहा है, उसको जवाब 2018 में आके वो भी देख लें। मैं PTI या नून लीग की बात नहीं कर रहा। PTI या नून लीग की बात नहीं, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। अगर नून लीग के साथ भी हुआ तो गलत हुआ। बात ये है कि ये क्यों हो रहा है? इस बात है, ये सही कह रहे हैं। क्या आप जिनको वोट डाल रहे हैं, उनका क्या आप वाकई ही 2018 में आपने उनको वोट डाला? मेरा पहला वोट उनका था, आखिरी वोट उनकी हुकूमत क्यों नहीं आई? हालांकि आप जानते थे कि अक्सरियत उनकी थी। चलें ये बात तो ठीक है। दोस्त जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मदद चाहिए? जी सर, ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ मदद चाहिए। कोई आवे ताकि मदद करे। हाँ जी, मदद करें। कोई और सीन नहीं है, कोई मुल्क तरक्की। साढ़े दिमाग इतना की है जितना कि दस रहे हैं। दिमाग इतना, मदद होनी चाहिए। मदद होनी चाहिए, माड़े बंदे राशन शासन देना चाहिए। बाकी वोट हम डालते राशन के लिए वोट डालते। राशन ही बेचते पे हाँ जी। कितने बेचे? इधर सारे पासे ही। किन्ने दा? 3000 ਦਾ 4000 ਦਾ 5000 ਦਾ। तू किन्ने दा? मैनू कह रहे 3000 ਦਾ दे दे। और तू कितने दा? NA 119 का ज़मीनी इलेक्शन शुरू हो गए। लाहौर में तकरीबन 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें ज़मीनी इलेक्शन होंगे। NA 119 में भी मरीम नवाज़ जीती थी, तो वो अब CM पंजाब बन गई हैं। ये हल्का उन्होंने छोड़ा है। इस हल्के में पहले अली परवेज़ मलिक साहब जो उनसे हैं वो MNA थे। अब जब हल्का छोड़ा है तो दोबारा अली परवेज़ मलिक साहब जो उनसे हैं कन्फर्म हुए हैं, उनको यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो यहाँ से NA 119 से। उसके बाद यहाँ पर जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ है, सुनने में आ रहा है कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के जो हस्बैंड हैं, जो पाकिस्तान तहरीक साहब में पहले बहुत एक्टिव थे, जमशेद चीमा साहब, उनको यहाँ मौका दिया जा रहा है। और इबाद फ़रूक साहब जो जेल में हैं 9 मई के वाक़यात में, उनके भाई हैं शहजाद फ़रूक साहब, उनका भी चांसेस हैं। लेकिन अभी तक PTI की तरफ से कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। अभी तक बात जो उनसी गुम में है और देखते हैं कि उसको मौका मिलता है। NA 119 जो है
उसके हालात आपको बता देते हैं। आप ये यहाँ पर जो पहले MNA थे, जो सूरत हाल थी, उसकी छोटी सी झलकियाँ देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये हल्का कैसा है। सेहत का शोर मचाते हैं हम और कोशिश करते हैं कि सेहत हमारी अच्छी रहे, मास्क शास्क भी पहनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आके तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। वो देखें भाईजान ऊपर बड़े अच्छे पकौड़े लगा रहे हैं, वेरी नाइस। और उसके बिल्कुल सामने गटर बंद है। अब ये गटर बंद है, उसने दुकान तो नहीं बंद करनी, लेकिन गटर बंद है। गटर इसलिए बंद है कि यहाँ जो हम चाइना स्कीम में आए हुए हैं, यहाँ भैंसें बहुत ज़्यादा हैं और कानूनन जो सा है वो शहरी इलाकों में जानवर रखना, इस तरह का जानवर रखना कमर्शियल ग्रेड पे वो मना है, लेकिन उसके बावजूद मौजूद है। ये जो भी इलाके में होते हैं जो लोग हैं, ये सारे तंग आए हुए इस इलाके से। यकीन करें दिल करता है यहाँ से छोड़ के चले जाए। ये इतना टोटा ठीक है, ये शिकायत करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन सुनता ही नहीं है हमारी कोई। LD के दफ्तर जाते हैं वो भी नहीं सुनते। पैसे लेके छोड़ 2000 दे दो, पैसे ये तो गंदा पानी, ये पोलियो का वायरस बनता है। पोलियो का बिल्कुल बनता है। पोलियो बीमारियां, पता नहीं क्या क्या बीमारियां। भाई है मेरा, उसको डेंगू हुआ है। ठीक है, गली में 3 को शुक्र करें डेंगू कुछ और नहीं हो गया जिस तरह वो भी मसला मलेरिया हो रहा है। देखें आप हालत देखें, मुश्किल है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ भी कर रहे हो, करता भी होते। ये अर्बन इलाका है, यहाँ सारे मौजूद होंगे, लेकिन गंदगी बेशुमार है। आता ही कोई नहीं है इधर, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई ठीक करने भी नहीं आता। नहीं। बच्चों को देखें, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ जी जोए भट्ट साहब आप आए ने जी, देखो तो सही हो ही रहा है। 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ। ओए भाई ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਯਾਰ, ਭਾਈ ਰਾਜੋ बेटा, देखें बड़े अच्छे नाम लग रहे हैं और ये हालत देखें आप। मैं ये तो सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, सेहत की बात कैसे हो सकती है। लोगों की बिल भेजे ने, जमा कराओ, बिल भी आ रहे हैं। ओ सामने मस्जिद है, मदरसातुल मदीना। की हाल जे सब ये ठीक जे बाबा जी, इन्नी गंदगी ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਗਿਆ। बाबा जी ਤੁਸੀਂ मज्जां ਦੀ शिकायत क्यों नहीं करते? ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੋ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਤੇ नहीं सकता। इस सारों के लिए इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, टाउन के लोग, LDA के लोग, एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है हमारे पास, लेकिन ये कारकर्दगी ये है उनकी। गटर के पानी में चल रहा है भाईजान, इतनी गंदगी यार, तबाही मची हुई है। हम फ़ोन करते हैं जी, हमारा ये मसला, कहते हैं जी आप इकट्ठे होकर हमारे दफ्तर में आए। और भैया आपने वोट लिया, आपने इधर आना, क्या हमने उधर जाना, ठीक है ना। उधर जाते हैं, वो जाके हमें उधर बिठा लेते हैं जी, अच्छा हम करवाते हैं, आज जाते हैं कल आते हैं, जनाब वो आते नहीं है। अब ये देखें आप तो अचानक आए ना यहाँ पे, ठीक है। इसकी पहले की भी वीडियो हमारे पास पड़ी है, हमने कई बार कंप्लेन की है, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सिस्टम नहीं हुआ। अब आप देखते जाएं, बच्चों को देखें, मैं तो ये देख देख परेशान हो रहा हूँ। क्या सेहत बनाएंगे ये? पाँव धो के जाएं अब बिस्तर के अंदर, ऐसे ही ना चला जाएं। चाइना स्कीम के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये मस्जिद अक्सा है, या जहाँ उसके हम करीब खड़े हैं, मस्जिद अक्सा चाइना स्कीम मदरसातुल मदीना फॉर बॉयज़। ये इलाका आपने देखा है, इस जगह से मैं वहाँ से उस गली से यहाँ तक आया हूँ और ये मुझे लग समझ गई है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर आके लगता है कि शहर में कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा ही नहीं है। ना LDA है, ना वासा है, ना कोई और इदारा है, ना पुलिस वाले हैं, ना कोई और है। बस जिसका जो दिल करता है करता जा रहा है। सफाई करने वाले भी नहीं है, यानी कि LWMC वाले भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों? मीडिया नहीं आ सकता यहाँ पे ना, बैकवर्ड है। यहाँ पर मीडिया आते आते शायद घबरा जाए, छोटी गलियों में घुस ना सके, छोटी गलियों में पहुँच ना सके, इसलिए वो लोग आते नहीं हैं। MP MNA का अब मैं क्या बात करूँ, क्या करेंगे वो, किस तरह करेंगे वो, कौन सा बजट, कौन सी चीज़ें। हाँ, वोट लेने के लिए वो इसी बात पे वोट लेते हैं, लेकिन जब सर्विस डिलीवरी की बात आती है तो फिर ये पड़ी है सर्विस डिलीवरी और ये पड़े हैं। ये लाहौर शहर का हल्का NA 119 है और लाहौर शहर में है। लाहौर 3 कहते हैं इसको, नेशनल असम्बली का तीसरा हल्का आता है लाहौर का। ये गंदगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं पूरे लाहौर की तरह।
और यहीं पर बीबी मरीम नवाज़ की सफाई मुहिम भी चल रही है। सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके साथ हम भी यहाँ पे चल रहे हैं, लोग भी चल रहे हैं। हमारे साथ ये प्यारे प्यारे नील गायें भी चल रही हैं। है तो गायें पर कहना नील गाय इसलिए चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों पे ना पर्दा डाल देते हैं, आँखों पे पर्दा पड़ जाता है, नज़र नहीं आती। कहते हैं किधर है गंदगी, किधर है परेशानी। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ना, गंदगी कचरा, यही हमारे मसाइल हैं। इसके बाद कहीं जाके हमारे ज़िंदगी में और दूसरी चीज़ें आती हैं कि यार तरक्की करनी है, बच्चा पढ़ाना है, कुछ करना है। पहला मसला ये चलता है रोटी खा लो, रोटी शाम दी किस तरह खानी है, राशन पवा दो या गली साफ़ करा दो, जगह साफ़ करा दो। जितने जानवर फिर रहे हैं आज़ादाना माहौल में, इनको कहीं पे किसी जगह पे पहुँचा दो, कचरा खा रहे हैं ये और फिर रहे हैं। लेकिन ये मसाइल के बाद ही हम कुछ और सोचने के काबिल होंगे। तो जिस तरह की अवाम वैसे हुक्मरान भी सियासत उसी चीज़ पे करते हैं। उनको पता है कि इन्होंने राशन पवा के देंगे वोट पा देंगे, 2000 रुपया देंगे तो वोट पा देंगे, और इन्हों की गली साफ़ करा देंगे, एक दिन वोट पा देंगे। कोई तरक्की मंसूबा आगे बढ़ने का काम, वो सारी चीज़ें दूसरी जगह पे जाती हैं, यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड पे आती हैं। उसके बाद सोचा समझा जाता है। लेकिन हम जैसे लोगों को जो थोड़े पढ़े लिखे हैं या थोड़े जो समझते बूझ रखते हैं या तनकीद करते हैं, उनको समझाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों का इफ्तिताह कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ज़मनी इलेक्शन आ रहा है, ज़मनी इलेक्शन के ऊपर लोग आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और आपके पास भी आएंगे, वोट भी मांगेंगे। सोच समझ के वोट डालिएगा। और दूसरी चीज़, चाइना स्कीम NA 119 में आता है। हमने चाइना स्कीम किया। चाइना स्कीम भरपूर मसाइल से भरपूर जगह, गंदगी, परेशानी, गटर, नालियाँ, हर चीज़। और यही सारा मसाइल लेके हम अली परवेज़ मलिक साहब के पास गए, जो उस वक्त वहाँ पर MNA थे। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, और उन्होंने सॉल्व करा के भी दिखाया। एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि इस तरह भी चीज़ें होती हैं, इस तरह भी की जाती हैं। बाकी जो रहे तहरीक इंसाफ वाले, वो जब जीत भी गए थे ना, यानी कि जीते हुए कैंडिडेट थे, वो उस वक्त भी सिर्फ बातें किया करते थे। मैंने उसके भी दौर में एक चीज़ चलाई, यानी कि मुसर्रत जमशेद चीमा एक जगह पर खड़े होकर बात किया करती थी कि ये देखें ये कितनी गंदगी है। तब उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या CM थे, वो बात किया करती थी और कहा करती थी कि ये देखें ये गंदगी के अंबार हैं। फिर जब वो हुकूमत में आ गई और उस्मान बुज़दार के बहुत करीब हो गई, मुशीर तक बन गई, तो उस वक्त भी मैंने उनको वो गंदगी दिखाई, लेकिन वो गंदगी साफ़ ना हो सकी। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो सी हैं, ये साथ साथ आप देख लें। ज़िंदगी पता कैसी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इस वक्त सोच रहे होंगे बहुत अच्छी जगह पर खड़ा हूँ मैं, बहुत मज़ेदार जगह है। मैं अभी आपकी दुनिया बदल दूँ। ये देखें, अब कैमरा ज़रा दूर होता जाएगा मुझसे, जूम होता जाएगा। पीछे मेरे घर देखें आपने कितने प्यारे, और अभी मेरे पीछे देख रहे हैं आप घर, और मेरे पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा ड्रेन है। ये कोई दरिया या नहर नहीं है, ये गंदा पानी का नाला है, और ये कितना ओवरफ्लो कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही, बरसात नहीं है, उसके बावजूद ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो आपको दिखाता हूँ खूबसूरत चीज़। वो देखें, उसका दरवाज़ा देखें किसी के घर का, और आगे देखें, मेरे ख्याल से वो तैर के निकलता होगा यहाँ से। आपकी दुनिया बदल जाएगी थोड़ी देर में। भी अभी आगे चल के आपको और मनाजर दिखाता हूँ। ये जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस जगह पे ये पुल है एक, इस पुल पे एक बड़ी शानदार वीडियो बनी थी, बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें कराची वालों को ये दिखाया गया था कि लाहौर पेरिस नहीं बना। तो मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ, आज भी लाहौर पेरिस नहीं बना, आज भी यही सूरत हाल है। ज़रा वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। ये NA 127 है, PP 153 है, और ज़रा नज़ारा लें। मरीम नवाज़ का पेरिस ज़रा मुलाजा फरमाएं कि ये जो बाकी छोटे शहरों में और गांव में जाके वोट मांग रहे हैं कि हम कराची को लाहौर बना देंगे, तो कराची वालों, मुल्तान वालों, कुकाड़ा वालों, साहिवाल वालों, ये आके देखो, ये ज़रा देखो, ये देखो ज़रा कि ये जो पेरिस है, ये जिस पेरिस की गलियों में मैं फिर रही हूँ, ये ज़रा इस पेरिस का आप लोग हाल देखें। और ज़रा ये बच्चों का ये पार्क देखें। ये इस पूरे इलाके में वाहिद एक पार्क है जिस जो कूड़ादान बन चुका हुआ है, और जहाँ पे, और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे लोग जिंदा कैसे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो अभी भी 7 विंडो में आपको चलते हुए नज़र आ रही है, ये वीडियो इसी जगह पे बनी हुई है। और इस जगह पे जो कहा गया था, जिस तरह बातें सुनाई गई थी, जिस तरह चीज़ें की गई थी, आज 2.5 साल के बाद मैं उसी जगह पे, उसी मकाम पे खड़ा हूँ, और आज भी यहाँ की वही सूरत हाल है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इर्द गिर्द देख रहे हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। भाग रहे हैं उसके ऊपर, नाले के ऊपर। ये नाला है, कचरे वाली जगह नहीं है, ये नाला है, नाले के ऊपर कुत्ते भाग रहे हैं। देखें ज़रा, वो ऊपर से वो हिल भी रहा है, उसको पता चल रहा है कि पानी है। जानवर भाग रहे हैं, बच्चे भी फिर रहे हैं, तारें नीचे गिरी हुई हैं, हाई वोल्टेज वायर हैं ऊपर। ओह जियो, हाजी की हाल है?
ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ और किस तरह जाओगे ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਭਤੀਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਹ ਮਾਈ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਢੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਡਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਓਏ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੂਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਓਏ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਓਏ ਐਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਓਏ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਹੈ ਨਾ ਗੋੜ ਗੋੜ ਮੱਛਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿੰਗੀ 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 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੰਗੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹਾਲ अस्सलाम वालेकुम हजरत वालेकुम सलाम कैसे हैं आप तबीयत ठीक है शुक्र अल्लाह का करम आपकी मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है मस्जिद बहुत खूबसूरत है लेकिन जो मस्जिद के बाहर का माहौल है ना वो बिल्कुल नमाजियों के लिए ये समझे इतनी परेशानी है नमाजी आते हैं ये मस्जिद का फ्रंट है नमाजी मस्जिद के अंदर जाते हैं बाहर आते हैं अक्सर होता है कि बुजुर्ग आदमी है वो नमाज़ पढ़ने फजर के लिए आते हैं स्लिप हो जाते हैं गिर जाते हैं अब घर से तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं अल्लाह ताला की फरमा बरदारी और उसके हुक्म बजा लाने के लिए नमाज़ों की पाबंदी के लिए तशरीफ़ लाते हैं लेकिन मस्जिद के आगे ये हालात है मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ हजरत आपने शिकायत की किसी बहुत ज़्यादा शिकायतें की हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए हैं अपना दरख्वास्तें भी जमा करवाई हैं पूरे नमाजी जाते रहे यहाँ से सरकार देखो किन्ने गांदे ने किन्ने दावे करते ने बोवा छुट्टियां जी अपने बच्चों के सदके माफ कर दो बीमार हो गए बच्चे सारे माफ कर दियो बाबा जी कभी किसी ने शिकायत की ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੇ ਗੰਦ ਮੁਕਾ ਦਿਓ बस स्कूल की दीवार के साथ कूड़ा फेंककर तलीमी इदारे का तकद्दुस पामाल ना करें कूड़ा फेंकने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा कूड़ा फिर पड़ा हुआ ऊपर हमारे कायद की शायर मशरक की फ़ोटो है नीचे फिर कूड़ा पड़ा हुआ ये NA 119 है नया और NA 127 है पुराना। यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट 2018 के इलेक्शन में अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस हल्के से 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 1,13,000 के करीब वोट लिया था। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे पास। दोबारा इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं आप? इस हल्के के साथ हमारे ख़ानदान की वाबस्तगी पिछले 3 इलेक्शनों से है। जब मरीम नवाज़ साहिबा के कागज़ यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे तो उन्होंने मुझे इसी हल्के के अंदर भेजा था। कोशिश तो यही है कि एक दफ़ा फिर हल्के की खिदमत की जाए, पर यकीन माने ये किला, ये हल्का जो है मियाँ नवाज़ शरीफ का किला है, वो मेरे अलावा किसी और को भी देंगे तो यकीन माने अगर मेरे 1,13,000 वोट थे तो उसको इससे ज़्यादा वोट। ये कॉन्फिडेंस कैसे मिला आपको कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ का हल्का है? क्या मियाँ नवाज़ शरीफ ने बहुत अच्छे काम किए वहाँ पे, या आपने आपके थ्रू बहुत अच्छे काम किए गए हैं? मलिक परवेज़ साहब ने, मेरे वालिद ने जब यहाँ पे पहला इलेक्शन लड़ा तो भट्ट साहब आप परेशान हो गए ये सुन के कि ऐसे हल्के, ऐसे वहाँ पे एरियाज़ मौजूद थे जहाँ पे गैस तो छोड़ें बिजली भी आज तक नहीं थी, लोग बिजली के बगैर रह रहे थे। और ये आप शहर की गुंजान आबादियों की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वो यहाँ पे वज़ीर आला थे। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का एडजॉइनिंग हल्का था, वो लाहौर की डेवलपमेंट को देखते थे। तो उनकी मदद के साथ आज आप इस हल्के में जाएँ, ना सिर्फ आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का भरपूर निज़ाम नज़र आता है, गैस गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुँच गई है, कॉलेजेस मौजूद हैं, स्पेशल बच्चों के कॉलेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होती थी पूरे शुमाली लाहौर के अंदर, कोट ख्वाजा सईद जिसको कहते थे, आज वहाँ पे जाएँ प्रॉपर फंक्शनिंग हॉस्पिटल मौजूद है। वहाँ पे मुखय्यर हज़रात के साथ मिल के डायलिसिस की फैसिलिटी मौजूद है, वहाँ ये सारा कुछ मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, हॉस्पिटल वहाँ मौजूद है, कॉलेज वहाँ मौजूद है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं। फंक्शनिंग नहीं ठीक तरह हो रही, चीज़ें चलाने वाले ठीक तरह लोग काम नहीं कर रहे। आपने तो चीज़ें वहाँ कर दी, उसके बाद क्या उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी नहीं था कि ये सारी चीज़ें चलती रहें? जहाँ गलियों में गैस डाली गई वहाँ गलियों में अब ये सूरत हाल है कि सीवरेज की लाइन जो सी है वो पीने की लाइन से मिक्स हो चुकी हुई है। लोगों के घरों में गंदा सीवरेज का पानी आता है और वो तोड़ फोड़ की वजह से गलियाँ जो सी हैं इस कदर ख़राब है कि वहाँ चलना तक मुश्किल है। बट साहब आपकी जो असेसमेंट है 100% ठीक है। वहाँ पर आज भी बेपनाह काम होने वाले हैं। जनरल इलेक्शन का 2018 का
उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बने, तो उसके बाद आफ्टर ऑल वहाँ पे PTI का मेरे खिलाफ कोई मुखालिफ कैंडिडेट तो मौजूद था ना, उसने अगर किसी जगह के ऊपर जी मैं चलें जो भी साहब थे, अगर उन्होंने वहाँ पे इलाके की जिम्मेदारी चले, मैं तो सोतेला बच्चा था ना, मुझे तो उनको पसंद नहीं था कि यहाँ पे शहर की आवाम ने मियाँ नवाज शरीफ के जो यहाँ पे नुमाइंदे थे उनको वोट दिया, उसको हल्के की आके खिदमत तो करनी चाहिए थी ना। किसी एक जगह के ऊपर किसी तरक्याती काम की कोई एक ईंट रखी गई हो, किसी जगह के ऊपर उन्होंने मुझे हल्के का नुमाइंदे के तौर पर ट्रीट किया और मेरे से कभी मुशावरत करने की कोशिश कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके अलावा कोई फंड नहीं, कोई बजट नहीं, कुछ नहीं। आपके सामने एक एक रुपए का आपको हिसाब देने को तैयार हूँ। अगर मेरे से उन्होंने कोई मशवरा भी किया हो, ये तो छोड़ें कि 1 रुपए का कोई उन्होंने तरक्याती काम लिया हो, तो मैं उसका जवाब दूँ। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वो आए जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने और उन्होंने 50 करोड़ रुपए हर हल्के के लिए फ़ंड मुहैया किया और उसके अंदर बिल्कुल ठीक है, आपका सही जायज़ सवाल है, क्योंकि पिछले 3-4 साल का बैकलॉग मौजूद था। मेरे ऊपर ये लाजिम था कि मैं अपनी 25 यूनियन काउंसिलों के नुमाइंदगान जो बल्दियाती थे उनको इकट्ठा करता, अपने MPs के साथ इकट्ठा करता, मुनसफाना तरीके के अंदर उनको तोड़ के हर यूनियन काउंसिल के अंदर जो छोटे छोटे काम जो नागुज़ीर हो गए हुए थे उनके ऊपर फोकस करता। उसके लिए जो मैंने किया, जो ठेकेदार था जिसने जो काम किया, पूरा रिकॉर्ड आखिरी पैसे तक मैं आपको मुहैया कर। जो हल्के के जो मसाइल, जो गंदा पानी, जो आपने सीवरेज के मसाइल के जिनकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, उनको अटेंड करने के लिए वसाइल लेके आना, ये वो बुनियादी ज़रूरत है जिसके लिए हम पहले भी काम किया और इंशाल्लाह दोबारा काम करके लोगों के हालात बेहतर करने की कोशिश। आपका हल्का जो उनसे वहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि भैंसें सारी जगह पे मौजूद हैं और उन भैंसों की वजह से आपका सीवरेज लाइन कभी ठीक नहीं हो सकता जो आप इंसानों के लिए बनाते हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो ये टाउन के इदारे काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे। आपने कभी इनको ठीक करने का सोचा, इन इदारों को? क्योंकि आपका मसला सिर्फ इन्फोर्समेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मौजूद है, इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है जो आपके लिए भी बुरा नाम लेके आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब बादशाह रोड वगैरह जो रिंग रोड के मुलाइका जो आबादियाँ सारी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। पर आप मुझे बताएं, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी तो यही निज़ाम चल रहा था ना। वहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई पूछगछ थी, आपके बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद थे, तो क्या प्रॉब्लम इस हद तक थी? आज जब आप पूछें ना, हर जगह आपका रिश्वत का बाजार गर्म है, तो आपको यही मसाइल नजर आएंगे। तो अच्छी गवर्नेंस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको पॉजिटिव सोच के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। वरना यकीन माने अली परवेज़ और ज़ोएब भट्टो किसी और को भी ला के बिठा दें, कोई बेहतरी। इस इलाके का थोड़ा सा सर्वे भी किया था हमने, जब तक मरीम नवाज़ का पता नहीं था कि वो यहाँ पर आ रही हैं। NA 121 में हमने तो 19 में थोड़ी सी बातचीत की थी चाइना स्कीम की तरफ। वहाँ जाके जो हालात थे वो क्या थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके बाद हमने अली परवेज़ साहब को वो चीज़ें दिखाई, उनसे बातचीत की, क्योंकि वो इस हल्के से खड़े हो रहे थे। तो उन्होंने अगले दिन मुझे वीडियो भेजी कि भाई सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। इलेक्शन आ गए हैं, हर इलेक्शन की तरह इलेक्शनों के दावे वादे वो 1 महीने में आपने देख ही लिया है कहाँ तक ठीक पहुँचे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई थी तो वो भी आते ही लंगर खानों पे, पनाह गाहों पे और इन चीज़ों पे शुरू हो गई थी। ऐसा लगता है कि कौम का रवैया समझ आ गया हुक्मरानों को। उनको लगता है फ़कीर हैं, इनको बस खाना दे दो, रहने की जगह कोई छत दे दो उनको, और इनको बस आप बहला लेंगे, फुसला लेंगे और अपने तक ले आएंगे। इस कौम ने तरक्की क्या करनी है, मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है, हमारा हमसाया चांद पे चला गया है और हम लंगर खाने और पनाह गाहों से निकल के अब राशन तकसीम करने पे आ गए हैं। यानी कि हम इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। ज़मीनी इलेक्शन आ गया, वोट ज़रूर डालने जाइएगा, अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बेहतरीन नुमाइंदे को जिताइएगा। ये जो साइंस है इलेक्शन की, इसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझाएं, जो समझ चुके हैं वो लोगों को समझाएं। ये साइंस ये है कि जो आपका नुमाइंदा है वो आपके हलके से इसलिए जाता है कि वो आपके हलके की बात कर सके, ना कि इसलिए जाता है कि वहाँ जाके वो अपने लीडर के लिए एक नंबर बन जाए, एक वोट बन जाए और वो उसको कोई भी आइनी ओहदा या हुक्मरानी का ओहदा दिलाने में मदद करे। तो इन चीज़ों से ख़ुद को महफूज रखें, इस सारी साइंस को समझें, इलेक्शन की साइंस को समझें, इलेक्शन होते क्यों हैं, इलेक्शन हम लड़ते क्यों हैं, इन चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।